चलिए अब हम प्लस में आ गए। समझे, ये तो बिल्कुल जीरा प्लस। श्रीलंका के ऊपर तो मेरे ख्याल से हम तकिया नहीं कर सकते क्योंकि उनका अपना तकिया ही फट गया है बिल्कुल। कुदरत के निजाम का शुक्रिया। काशिफ भाई फिर सेमीफाइनल में जा रहे हैं। एक्सेल शीट पे तो हम पहले से फाइनल में बैठे ना। ऐसे दो तरह के सेमीफाइनल होने चाहिए, एक टॉप 4 का और एक बॉटम 4 का। इंग्लैंड तो बेचारा यही कह रहा है हम क्या मंदिर का घंटा है, जो भी हमें बजाए चला जाए। क्रिकेट में देखें पाकिस्तान 3 चीज़ों की वजह से पहचाना जाता है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर है कि टॉस हार जाए। आज वो कार यूनुस बहुत मिक्स कर रहा था, वो रचिंद्रा कर दिया था उसने, रविंद्र जडेजा और रचिन रविंद्रा यार को मिक्स वकार करता भाई ने जा जो रहा था। श्रीलंका के खिलाफ किया था ना, वो हमारा विक्रमा सिंह के बहुत मॉइस्चर है इसमें। फिर पाकिस्तान का मॉइस्चर निकाल दिया उसके बाद उन्होंने मॉइस्चराइजर निकाल दिया। और उसमें शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली तीनों को डिबो के उन्होंने निकाला बाहर, फिर दोबारा डाला, फिर निकाला। उसमें 2 चम्मच सलमान आगा भी डाला। गेम बाबर ने नहीं चलाया, गेम फखर ने चलाया। हारिस रऊफ तीसरे नंबर पे आ गया, 500 कर दिया आज। शामी तो पता नहीं क्या खा के आया हुआ है। शामी अब इससे मेरा तवा लग जाएगा। तारा बन रहा था, तारा मेरे ख्याल से तो वो कुछ और ही बन रहा था। कॉमेट की तरह जा रहा था। विलियमसन ने मुझे समझ नहीं आई बाबर आजम जैसी कैप्टनसी कैसे कर ली। 3 मैचेस में 18 छक्के फखर जमान के हैं, 7 मैचेस में 20 छक्के रोहित शर्मा के हैं। प्रोटीन्स की आईवी लगी हुई है उसको। और हमेशा से गेम चेंजर हमारे पास एक्स फैक्टर प्लेयर एक ही था टीम में। He was better than Imam in these kind of conditions. आई थिंक वो नासिर जमशेद से ज्यादा डरेंगे एज कम्पेयर टू बाबर आजम। यार बाबर अब क्यों जब छक्का मारे मुझे बताए ना। आज अगर फखर की जगह इमाम होता तो क्या होता पाकिस्तान का? जोर इस लगा वर्ल्ड कप में अगर if there is any team to watch तो वो अफगानिस्तान है। आतिफ सब्सक्राइबर कितने हो गए? सब्सक्राइबर अपने थोड़े रुक गए हैं, सब्सक्राइब कर लें भाई। हम बोलते नहीं है तो आप करेंगे नहीं, अब बोलना पड़ेगा आपको यार। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। घंटी को जरा जोर से दबा दें। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट को ना मेरे ख्याल में एक पॉइंट हम लोगों को सिर्फ इस वजह से मिलना चाहिए हर वर्ल्ड कप में, बिकॉज वी मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। और आईसीसी को एक नया अवार्ड निकालना चाहिए, मोस्ट एंटरटेनिंग टीम ऑफ द ईयर, और पाकिस्तान को मिलना चाहिए। बिल्कुल, या तो ये मिलना चाहिए या वाइल्ड कार्ड मिलना चाहिए जिसमें आप कोई ऐसा सेंसेशन क्रिएट करें और सेमीफाइनल में आ जाए। और मिनोज से हारने पे रेड कार्ड भी मिल सकता है अगर वाइल्ड कार्ड ना भी मिले तो। लेकिन ये बात सही है कि जो एंटरटेनमेंट है क्रिकेट में देखें पाकिस्तान 3 चीज़ों की वजह से पहचाना जाता है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सही बात है। तो ये बात एंडोर्स भी हो गई आज। और जो कोई भी नहीं सोच रहा था, मंजरेकर ने जबरदस्त बात कही। मंजरेकर ने कहा कि ये 400 का टारगेट है ना, जब पाकिस्तान के पास 100 रन थे या 125 रन थे, ये पाकिस्तान इसी मैनर में अचीव कर सकता है कि जब वो बिल्कुल दीवार से लगा हुआ हो, उसका आखिरी क्वालिफिकेशन मैच हो कि अगर यहाँ से हारे तो बाहर, वो कर सकता है। और वो इवेंचुअली हो भी गया। लूज करने के लिए कुछ था नहीं, इवेंचुअली आप पहली बॉल से अब्दुल्ला शफी को देखा, पहली बॉल से ही आगे जो है ना उसने ऊपर से मारने की कोशिश की, विच इज़ वेरी अनलाइक अब्दुल्ला शफी। और उसके बाद फ़खर जमान ने तो भाई धागा खोल दिया। भाई फ़खर जमान ने तो जो किया वो किया। पाकिस्तान के अलावा इस वक्त 400 रन के चेस के ऊपर जाने के लिए कोई और टीम होती तो ये इम्पैक्ट नहीं हो सकता था। और और दूसरी दफ़ा किया पाकिस्तान ने। 385 भी के पीछे भी पाकिस्तान ऑलमोस्ट करीब तक चला गया, और 345 भी हमने 368 के पीछे 368 के पीछे ऑस्ट्रेलिया और 345 जो है वो हमने चेस भी कर लिए थे श्रीलंका के खिलाफ। वी आर द, आई थिंक हमारी बैटिंग सबसे ज़्यादा कामयाब रही है इन टर्म्स ऑफ चेजिंग इन दिस वर्ल्ड कप। हाँ नहीं, उसके अलावा ये भी है करीब जाने के मामले में भी और मैच जीतने के मामले में ये भी है कि एक वही कंसर्न है कि यार इस दफ़ा रन्स बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं हर मैच में। 400, 368, 345, श्रीलंका 345 बना गया। इंडिया के खिलाफ तो 50 रन पे आउट हो गए थे, 55 रन पे 55 रन पे आउट। ये वही श्रीलंका है जिसका एक मशहूर वाकया था कि जब 55 रन पे आउट हुए थे, जब कॉर्टनी वॉश ने एक दफ़ा 5 for 1 87 और ये शारजा में हुआ था। तो उस वक्त बड़ा श्रीलंका का मजाक उड़ता था ना कि हम जो है वो श्रीलंका, आप तो श्रीलंका जैसी टीम है यार, मतलब भारे हो गए। तो उसके बाद से अब ये है कि हालांकि एक ही बॉल यूज़ हो रहा है हर जगह, लेकिन यार हाँ बॉल तो एक ही यूज़ हो रहा है हर जगह, लेकिन आप ये देखें ना कि यार वक्त कैसे बदलता है। जब ये मैच चल रहा था तो मुझे वो दौर याद आ रहा था जब जयसूर्या, मुरलीधरन, अरविंदर डिसिल्वा ये लोग होते थे। तो जयसूर्या ने 189 बनाए थे एक मैच में, और उसमें इंडिया को 50 रन पे आउट कर दिया था। 53, हाँ एग्जैक्टली सही है। फिर उसके बाद एक मैच हुआ था जिसमें मुरलीधरन ने 7 आउट किए थे, तो उसमें भी 3 फिगर्स नहीं अचीव करने दिया था इनको। तो इस तरह के कितने इंस्टेंसेस से, बट पॉइंट ये है कि यार अपनी गलतियों से कैसे सीखना चाहिए। वो टीम वहाँ से चल के आज इस पोजीशन में आ गई है कि वो किसी भी टीम को 50 रन पे पूरा जो है वो बुक कर सकती है। श्रीलंका को दूसरा मैच इस तरह का है, दूसरा कंसिस्टेंट मैच है ना इनका। दूसरा पिछला एशिया कप में 3 है बल्कि एशिया कप का फाइनल 50 रन
और उसके बाद दोबारा इंडिया से एक खेले थे। स्टैट कोई देख रहा था अभी रिसेंट, उससे पहले भी कोई वनडे था इनका जिसमें इंडिया ने मेरे ख्याल से 370 या 80 के करीब कुछ स्कोर किया था और इनको इसी तरीके से 50-60 रन पे आउट कर दिया था। श्रीलंका वाले सोच के आते हैं मेरे ख्याल में कि डिफीटिस्ट माइंडसेट के साथ आते हैं कि इनसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, पेशतर इससे कि हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बात करें ना, मैं जो एक कमेंट चल रहा था उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बड़ा आजकल फेमस चल रहा है ना, कि जो हसन रजा ने एक बात कह दी। हाँ। अच्छा, अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि यार ये चीज़ है ना भाई, ये ऐसी खतरनाक चीज़ है कि कोई भी उठा और उसने एक मैसेज डाला और कल तक जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, आज सब हर चैनल पे हर जगह पे उसके बारे में बात हो रही है, एकदम से वो लाइमलाइट में आ गया। और वो शायद यही चाह रहे थे, इसीलिए इतना इररिलेवेंट कमेंट, इतना गैर जिम्मेदार कमेंट। और इंडिया के मैच में अब सारे बॉल भी देख रहे होंगे, यार ये वही वाली है, इनकी शक्ल ऐसी है यार, वैसी है, फोटोशॉप होंगी, राइट एरियाज में बॉल करोगे तो सही पड़ेगी, सही स्विंग होगी, सीम होगी, बस खत्म। जब बैटिंग करने आते थे ये तो इनसे बॉल नहीं देखी जाती थी। इनके सिर्फ दो ही चीज़ों की वजह से ये जो है जिक्र में आए हैं। एक 14 साल की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया था, वो भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए इनको करा दिया था। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी जो इन्होंने ये एक बेवकूफ़ी की बात करी है बिल्कुल। और इससे पहले भी कंट्रोवर्सी में थे यार, ये जो कोई लीग वीक में जो फजूल बात करके सर मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, मुझे लगा हसन रजा, मैंने कंफ्यूज किया उसके साथ अंपायर के साथ, वो एहसन रजा। मैंने कहा यार ये हसन रजा एहसन रजा, मुझे याद है अच्छा कि ये वो है, वो तो पैनल के अंदर है। मैंने कहा अच्छा ये वो जो आजकल हमारे कोच लगे हुए हैं, कुछ मेरे ख्याल में डोमेस्टिक में कोचिंग वगैरह भी करते हैं यार। न्यूज़ में आना था इन्होंने, अब इंडिया ऐसी टीम हो गई ना कि आप कोई रेवोल्यूशन दे दें उसके खिलाफ, कोई तो उससे भी आप कंट्रोवर्शियल बात कर दें कि बस वो न्यूज़ में आ जाए, ताकि वो नजरों में आ जाए। तो वो ये चाहते थे फजूल बात करके। लेकिन पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है इस बात पे, क्योंकि डेफिनेटली ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान एंड ही हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। तो भाई इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। एनीबडी एट एनी लेवल हु इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, ही शुड टेक केयर ऑफ कि यार मैं कहाँ से इस चीज़ पे कर रहा हूँ। हाँ ज़रूर है, वॉच योर वर्ड्स, क्या आप बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये सब देखना चाहिए। स्पेशली ये वो लोग जो जिन लोगों ने पाकिस्तान की जर्सी पहनी है, कभी भी ज़िंदगी के किसी हिस्से में आपने एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उन लोगों को तो बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। बाकी पब्लिक तो खैर कुछ भी बोल देती है, कुछ भी कह देती है, लेकिन इस तरह के लोग जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको बिल्कुल सूट नहीं करता, बिल्कुल बकवास बात है। अच्छा, अब आज का मैच स्टार्ट होता है और हम टॉस जीतते हैं। अच्छा, तो मैच से पहले जब एक प्रोग्राम में दिख रहा था जिसमें राशिद वगैरह बैठे थे ना, तो वो स्टैट्स ला रहा था कि भाई इस वर्ल्ड कप में जितने मैचेस हुए हैं ना, उसमें आधे वो लोग जीते हैं जिन्होंने टॉस हारा है और आधे वो लोग जीते हैं जिन्होंने टॉस जीता। सॉरी मैं उल्टा बोल गया। आधे लोग वो हैं जिन्होंने फर्स्ट बैटिंग में जीता और आधे लोग ऐसे जिन्होंने सेकंड बैटिंग में जीता है। सही, ठीक हो गया। तो और उसके साथ एक और स्टार्ट भी था कि तकरीबन 60% वो लोग हैं जिन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की है। तो वो कह रहा था कि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर है कि टॉस हार जाए। हम तो हमेशा से यही कहते हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम टॉस जीते थे, उसकी वजह ये है कि टॉस जीत के बैटिंग करना या बॉलिंग करना ये तो अलग बात है, लेकिन सही डिसीजन लेना टॉस जीत के, पाकिस्तान का इस चीज़ का रिकॉर्ड बड़ा ख़राब है पिछले अरसे में कि जहाँ पे बैटिंग करनी होती है वहाँ ये चेस पे चले जाते हैं, जहाँ चेस करना होता है वहाँ ये। अच्छा साथ एक और चीज़ देखो ना, अब आज जिस तरह विलियमसन ने भी कहा कि वी वुड आल्सो लाइक टू फील्ड फर्स्ट अगर हम टॉस जीतते तो। वैसे मैं आपको रोक रहा हूँ, आई नेवर बाय दिस। जब कैप्टन जो है ना हाइंडसाइट में कहते हैं ना, अच्छा हम भी यही करते हैं, इट इज जस्ट कि अच्छा तुम लोगों ने सही फैसला किया, जस्ट स्टिक टू दैट, ठीक है। और होता है इस तरह करता है दिस, इधर ये कोई माइंड गेम ही चल रही होती है, कभी कुछ सच नहीं बोलता मुझे लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान जितने भी जो दूसरे हैं वो मेरे ख्याल से बिल्कुल खुल के बता देते हैं कि क्या करना चाहिए था। कभी कभी कोई डिप्लोमेसी भी कर जाता होगा, लेकिन विलियमसन के जो दोनों ओपनर्स हैं ना, कॉनवे और रविंद्र, आज वो कार यूनस बहुत मिक्स कर रहा था, वो रचिंद्रा कर दिया था उसने, रविंद्र जडेजा और रविंद्र यार वकार भाई ने जो श्रीलंका के खिलाफ किया था ना, वो समारा विक्रमासिंघे बना दिया उनके जमाने में, वो विक्रमासिंघे बॉलर था। अच्छा, अब 3 ओवर तक तो उन्होंने डर के खेला कि भाई ये तो बहुत मॉइस्चर है इसमें। 3 ओवर में 10-12 रन थे, 14 रन। फिर पाकिस्तान का मॉइस्चर निकाल दिया उसके बाद उन्होंने मॉइस्चराइजर निकाल दिया, मॉइस्चराइजर निकाल के उसको एक टब में डाला और उसमें शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली तीनों को डिबो के उन्होंने निकाला बाहर, फिर दोबारा डाला, फिर निकाला। उसमें 2 चम्मच सलमान आगा भी डाला, सलमान आगा भी 2 चम्मच डाला था उसमें। यार मतलब 4 पेसर्स देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, ये ऑप्टिक्स के लिए अच्छी होती हैं चीजें यार। 4 पेसर्स के साथ जाएंगे, उड़ा के रख देंगे सामने वाले को। भाई जितना तेज आ रहा है उतना तेज जा रहा है इस विकेट पे। तेज तो सिर्फ उसी का आ रहा था, काशिफ भाई। वैसे एक बात है,
मैं पर्सनली इस चीज़ को वो करूँगा कि इन्होंने बहरहाल ये बेहतर डिसीजन लिया कि इन्होंने पेसर खिला लिया। उसामा मीर के आज जो है ना सेंचुरी होनी थी, वरना जिस किस्म की विकेट थी और जिस किस्म की वो बॉलिंग कर रहा है। और दूसरा, हम टीवी पे देख रहे थे पिछले 2-3 दिन में, जितने भी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, चाहे वो राशिद भाई हों, चाहे वो मिसबा हों, या आमिर सुहेल, आमिर भाई जो है वो सारे ये कह रहे थे कि यार पाकिस्तान की अगर स्पिन अटैक इतनी वीक है ना, तो आप 4 पेसर के साथ चांस ले लें। साउथ अफ्रीका भी तो 4 पेसर के साथ जाता है ना, ठीक है, उनके पास एक रेगुलर स्पिनर है और उनके पेसर जो हैं 2 ऑलराउंडर है उसमें से, दैट्स एन एडवांटेज टू देम, बट अल्टीमेटली दे गो विद 4 पेसर्स। अब हमारा पार्ट टाइम बॉलर जो है वो माशाल्लाह वो सबसे ज़्यादा बेहतर स्पिन बॉलिंग कर रहा है। आज भी उसकी पिटाई इस तरह नहीं लगी इफ्तिखार की, चाचा नहीं की। लगी, चाचा कंट्रोल के साथ बॉल कर रहा है, वो आपको फिर भी किसी लेवल पे कंट्रोल दे देता है गेम में। अगर इसकी जगह उसामा या शादाब होते ना, तो और चाचा ने बड़े खतरनाक वक्त में वैसे बॉलिंग कराई थी, बहुत जब खतरनाक। दोनों खेल रहे थे, दोनों पीट रहे थे। दोनों खेल रहे थे, रचिंद्रा भी दोनों खेल रहा तेज था, खेल रहे थे भाई। और मतलब रोका था विलियमसन उन्होंने ने उसको आके। बड़े अच्छे शॉट्स मारे। वो कह रहा था ना कि देयर इज नो बैड बॉलिंग। उसने एक कवर के ऊपर से, पॉइंट के ऊपर से मारा था। विलियमसन की पूरी इनिंग अगर आप देखें, मैंने उसके रन देखे और मैंने देखा यार इसने कोई रिस्क नहीं लिया। मेरे ख्याल में पहला जो रिस्की शॉट पहला उसने मारा कॉनवे ने, ठीक है, उसने विकेट दे दी। उसके बाद विलियमसन और रचिन रविंद्रा ने बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट्स मारे, कोई क्रॉस बैट, कोई जहां की बॉल उधर ही फेंकी। यार रचिन रविंद्र की बैटिंग देख के आज ये लग रहा था कि जैसे इसको पता है कि हसन अली ने जो है ना इधर कहाँ बॉल बॉल पिच करनी करनी है। मतलब इतना कंफर्म था वो हर शॉट बड़ी बात पे, है क्योंकि ये हसन अली को खुद नहीं पता है। ये हसन अली को भी नहीं पता था। वो रनअप में डिसाइड करता है कि उसको कहाँ बॉल करनी है। अच्छा, खैर- दूसरा ये यार, हम तो ज्यादा क्रिकेट इतने अरसे से देख रहे हैं, जो वो यार किसी भी तरह से बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो प्रॉपर बैट्समैन है यार। प्रॉपर बैट्समैन है भाई। मतलब उसके शॉट्स में जो मैच्योरिटी है, जिस तरह से वो पूरा टाइम करता है, और मेरे ख्याल से पूरी 23-24 अच्छी साल back का है है यार। यार। 23-24 साल ऐसा का ही है ना? हाँ बिल्कुल हाँ ऐसा हाँ, ही है। ज्यादा उसकी एज नहीं है। और आप ये देखें, ये उनके थिंक अंडर टैंक को 19 भी, से ही आया है ये भी। थिंक टैंक को बड़ा अप्रिशिएट नहीं, करना चाहिए, रिसेंटली क्योंकि नहीं, ये टेस्ट मैच में इसको खिला चुके हैं। हाँ। वहाँ पे कोई इसने बहुत अच्छा वो नहीं किया नहीं, परफॉर्म। इवन जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान में टीम आई थी 6 या 7वें नंबर पे खेल रहा था, तो थिंक टैंक को भी काफी क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने जो है वो मेरे ख्याल से ओपन ये करवाया इनको। 22-23 साल से ज्यादा का नहीं है हाँ, बंदा, नहीं, बच्चा young लेकिन ही इसको है, अभी- बच्चा इसको young अभी ही है देख वो। भी लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल एक्यूरेट वो हो कि, लेकिन इसने यार ये ड्राफ्ट हुआ था न्यूजीलैंड में एज अ 7वें नंबर का बैट, और कुछ बॉलिंग करा ली है। जैसे पाकिस्तान में जो शादाब है, नवाज है, लेकिन जिस तरह से इसने यार मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है भाई, और पूरी दूसरी न्यूजीलैंड में किसी और ने इतनी मैच्योरिटी से थ्रू आउट द टूर्नामेंट बैटिंग नहीं की। केन विलियमसन इज डेफिनेटली मिचेल क्लास has- अपार्ट है वो मिचेल सारे हैज से, बैटेड लेकिन- रियली वेल यार। नहीं, मिचेल ने भी करी है, लेकिन मिचेल देखो वही वाली बात है ना कि हम कहते हैं कि यार एक होता है ना कि बंदा अकेला गेम की टोन सेट करता है, और उसके साथ जो उसका पार्टनर होता है ना, वो उसके साथ सिंक अपनी बनाता है और फिर वो चल रहा होता है। तो मिचेल जो है ना वो उसके साथ सिंक बना के चलता था, ठीक है। जैसे आज बाबर ने फखर के साथ अपनी सिंक बना के अपनी गेम चलाई। गेम बाबर ने नहीं चलाया है, गेम फखर ने चलाया है, ठीक है। इसी तरीके से गेम रविंदर चलाता है, लेकिन मिचेल उसके साथ सिंक करके चलता था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और वो भी आप वर्ल्ड स्टेज के ऊपर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को खेल रहे हो, आपका मतलब दैट्स टू मच। लेकिन ओरिजिनली प्लान में तो विलियंग ही था मोस्ट प्रॉब्लम के, लेकिन जब विलियमसन आता है तो विलियंग हमेशा बाहर हो जाता है और रविंद्रा जो है ना वो ओपन कर देता है। ब्लेसिंग इन That's a डिस्गाइज better हो गई decision. उनके लिए। खैर ये 23 spin साल का bowling लड़का करता है ना। और इतनी मैच्योर तरीके से बैटिंग, सेकंड सेंचुरी है मोस्ट प्रॉब्ली, पहले वाले तीसरी। match में। तीसरी सेंचुरी है उसकी। अच्छा, एक ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के के खिलाफ तो हाँ। उसी ने तो चेज में रखा था इनको, वरना ये लोग तो कब और के मेरे मारे ख्याल से थे। न्यूजीलैंड का पहला बैट्समैन होगा जिसने एक World Cup वर्ल्ड कप एडिशन में 3 सेंचुरी बनाई है। ये रिकॉर्ड भी जरा सा जो है उसको तो देख लेंगे, लेकिन हमारे जितनी अभी तक की जो वो है उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से कभी भी किसी ने 3 जिस तरह से न्यूजीलैंड की ग्लेन तरफ से टर्नल 3 मेरे ख्याल से 2 सेंचुरीज बनाई थी। एक उसमें बनाई थी, वो तो एक फ्लेमिंग ने भी बनाई थी 2003 में। एस्टल ने भी मेरे ख्याल से एस्टल ने एक ही बनाई थी, तो 96 एक में दो बनाई एक दो थी। एक दो तो बनाते रहे हैं, विलियमसन ने ज्यादा हो पिछले गए। उसमें हाँ। वर्ल्ड कप में भी शायद एक दो बनाई थी शायद विलियमसन ने। एक से दो तो बना ही लेते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लस ये है कि आप किसके अगेंस्ट बना रहे हैं यार, उसकी सेंचुरी। हारिस रऊफ तीसरे नंबर पे आ गया। हाँ, हारिस रऊफ टॉप रन स्कोरर में पाकिस्तान का। हाँ सही है। डिकॉक के 545 रन है। यार हारिस रऊफ ने भी शायद 500 कर दिया आज मेरे ख्याल से। अच्छा, इस वर्ल्ड कप में अगर स्टैंड आउट प्लेयर्स की बात करें ना, अभी हम डिकॉक, एक रचिन रविंद्र और एक बॉलर में शामी, ये तीनों जो है ना बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया इन तीनों ने। शामी तो पता नहीं क्या खा के आया हुआ है भाई। शामी शामी का बाप सही है। नहीं अब इस लेकिन पे अब इससे मेरा तवा लग जाएगा। नहीं असल में उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो शमी कहते हैं ना उसको। शामी कहते हैं।
मोहम्मद शमी, अब वो शमी है शामी है। आज कमेंटेटर्स ये भी कह रहे थे कि जो इमर्जिंग प्लेयर, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर इस वर्ल्ड कप का है वो है रचिन कोई रविंद्र, शक ही नहीं है, without इसमें doubt. कोई शक ही उसमें नहीं है। कोई, हाँ एग्जैक्टली, कोई डाउट ही नहीं है। People were anticipating आज उसने शुभमन बॉलिंग नहीं गिल. कराई ना। नहीं आज नहीं कराई, अच्छा हुआ नहीं कराई. आज उसको मौका ही नहीं मिला। आज बाकी स्पिनर्स को जो धुलाई की है उसने फखर ने, फखर उनके को main लेफ्ट line आर्म spinner स्पिनर कराता अगर आज तो वो नहीं, एक ओवर में 4 भी लगा देता. सेडनर ने उसको एक दफा फ्लाइट में डिसीव किया था, लेकिन उसने फिर उसको हाथ देना फखर का सीन ये है, फखर का सीन ये है कि फखर जो है वो बिल्कुल हल्के से पंच पे भी छक्का मार देता है। अगर वो मिस भी कर वो देता जो है एक हाथ में जो बल्ला आ गया हाँ था, वो एंड पे मार भाई देता है जब miss 58 करते मीटर की करते। बाउंड्री है, हाँ सही है. लेकिन वो 80 भी समझ के मार रहा था। उधर तो सही थी। नहीं लेग साइड पे फखर एक एंड पे 58 थी हाँ, और दूसरी तरफ जो है वो 66. उसके स्ट्रेट वाली 72 लेकिन थी। उसके छक्के किसी भी ग्राउंड पे छक्के हाँ ही हाँ होने वो थे, तो जितने ज़ाहिर है, वो लंबे तो उसने छक्के मारे हैं ना। 90 मीटर के पे जा रहे थे। हाँ. आज अच्छा लग रहा ये 90 मीटर ये एक अलग है, एलिवेशन जो है ना वो तो उसकी बहुत ऊपर जा रही थी. तारा मतलब बन रहा था। 24 तारा मेरे ख्याल से तो वो कुछ और ही बन रहा था. कॉमेट की तरह जा रहा था जिस तरह वो नहीं, दिखाते देखो, हैं। तारा- एक्चुअली वो काउंट तो वो प्रोजेक्टाइल के ऊपर ही होता है ना। प्रोजेक्टाइल में होता है. जाता ऐसे है जा फिर रही जब है। लैंड करता है वो डिस्टेंस के हाँ कैलकुलेशन से वो ग्राउंड डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो एलिवेशन होती है ना वो अभी इस वर्ल्ड कप में दिखा रहे हैं इसमें कि वो 24 मीटर ऊपर 25 गई है, मीटर है, 25 26 मीटर गई मीटर है एलिवेशन वो भी बन. उसका एक छक्का बोल्ट को जो था वो बहुत बड़ी एलिवेशन वो तो बहुत बड़ा खतरनाक छक्का. अच्छा वैसे मैच हम लोग जीत गए हैं, लेकिन एक अफसोस है कि फखर की बैटिंग पूरी देख लेते हैं किसी तरह से। जो जितना वो फॉर्म में था लग रहा था कि शायद आज डबल सेंचुरी मार जाए, हाँ, क्योंकि उसको यार, बॉल बहुत बड़ी नजर आ रही थी। हम लोग असल में डर भी रहे थे ना कि जितने भी मैच रह गए हैं वो असल में जब ब्रेक्स होती है इस तरह के इंटरप्शन होते हैं बैटिंग के लिए खतरनाक बैटिंग होता है. ज्यादा बट व्हेन वी केम बैक तो मुझे ऐसा लग रहा था टॉप गियर पे आए। बाबर ने आते ही 2 चौके मारे, वो अच्छा काम किया साथ इन्होंने, जो 20 रन ले लिए ना सूदी के सूदी ऊपर। के सोदी, ओवर वो में। 20 रन फर्क बन गए वरना और पाकिस्तान विलियमसन DLS ने में मुझे पीछे हो समझ जाता. नहीं आई बाबर आजम जैसी कैप्टनसी कैसे कर ली। ये इस सोडी को ओवर कैसे दे दिया टेक्निकल एरर ब्रेक हो के गया बाद। उससे। देखो देखो वो- उसको भी ये पता था कि दोबारा बारिश आ सकती है और मैच शॉर्ट हो सकता है, तो जितने ज्यादा ओवर कराने हैं उस वक्त तो 40 के हिसाब से चल रहे थे ना, तो 9 ओवर का जो ऑप्शन था वो सऊदी और उससे कराना चाहिए था उसको। नहीं देखें उसमें ये टिम था, साउदी हाँ, और उससे। बिल्कुल टिम साउदी और उससे करा लेता अगर वो और बारिश आ जाती 25 ओवर के बाद 5-10 ओवर के बाद, तो सऊदी और उसके ओवर जो हैं वो ख़त्म हो चुके होते, तो उसके बाद जो रिमेनिंग ओवर्स रह जाते फिर वो सारे सऊदी से या उससे कराने पड़ते। तो यहाँ पे कैलकुलेशन को अपनी पूरा करने के लिए, क्योंकि आज वो एक बॉलर शॉर्ट गए हैं, ठीक है, उन्होंने आज सऊदी को खिलाया, मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने जेमिसन को क्यों नहीं खिलाया, वो आरसीबी से भी खेलता रहा है और पाकिस्तान वैसे ही ऐसे प्लेयर्स को जो थोड़े से बाद में कम बैक कर रहे होते हैं उनको विकेटें भी अच्छी देता है। कम बैक के अलावा वो जेमिसन खैर बहुत अच्छा बॉलर है, ही शुड हैव बीन इन द 15। उसने पाकिस्तान के खिलाफ काफी विकेट्स लिए हैं, उसने पाकिस्तान के 70 खिलाफ विकेटें हैं, 60 विकेटें हैं, 12-13 इस तरह के टेस्ट बॉलर्स को मैचेस पाकिस्तान यार स्ट्रगल जेमिसन करता है। अच्छा बॉलर है जेमिसन ने, लेकिन ज्यादातर जो आउट किए हैं ना वो न्यूजीलैंड की कंडीशंस में आउट किए हैं सारे। आप देख लें टेस्ट में, मैं ये नहीं कह रहा कि इज नॉट अ गुड बॉलर, अच्छा बॉलर है, लेकिन उसने जो 70 विकेटें हैं ना उसमें से 60 से 65 विकेटें हाँ वो है, लेकिन वो पेस और बाउंस जो एक्स्ट्रा मिलता है ना हाइट की वजह से, जैसे येंसन को मिलता है या जैसे वो दूसरा बॉलर जो है उनका उसको मिलता है। मे भी वो शायद ये शादी ये समझ रहे हो यार कि अभी अभी बिल्कुल उसने फ्लाई किया ना, एक दिन पहले आया है, हाँ वो लोग प्रोटोकॉल्स को भी तो फॉलो करते हैं ना कि ज़रा उन्होंने ज़्यादा। ये सोचा होगा, वरना चैपमैन की जगह असल में जो जगह थी वो तो नीशम की थी एज अ 5-6 ओवर का बॉलर और एक प्रॉपर बैट, लेकिन वो क्योंकि वो भी इंजर्ड हो गया, उनके पास मेरे ख्याल से उसका ऑप्शन था फर्गसन का था। लेकिन वैसे एक चीज़ आप भूल रहे हैं, टेक्निकलिटीज़ पे तो नहीं जाते हम, लेकिन वी डोंट नीड गुड बॉलर्स टू गिव विकेट्स, हम किसी को भी दे देते हैं। देखिए ये तो हम ऐसे ही अब दिख आप रहे हैं ये जो जूम वाली बात आप कर गए ना, तो किसी को तो आज दे दिया, हर किसी को ही दे दिया फिर फकर ने तो। और क्या। लेकिन हमें काइल जेमिसन जो है वो उसको खिला भी लेते तो उसको दे देते विकेट्स एनीवे। लेकिन आज जो है फखर का दिन था, 18 छक्के मार दिए 2 मैच में। 3 मैचेस में 18 छक्के फखर जमान के हैं, 7 मैचेस में 20 छक्के रोहित शर्मा के हैं, प्रोटीन्स की आई भी लगी हुई है उसको, और 7 मैचेस में 17 छक्के हैं क्लासन के। तो इसने बेसिकली क्लासन को पास कर लिया है आगे, और 2 छक्कों का फर्क रह गया वार्नर और रोहित शर्मा का, और लड़के ने अभी सिर्फ जो है ना 3 मैच खेले हैं, जो भी टेक्निकली आप देखो तो 2 मैच खेले हैं। 2 छक्कों का फर्क रह गया ना। हाँ। एक तो इमाम भाई बैठा हुआ है और नहीं इमाम को शामिल कर लेंगे तो तीसरा हो जाएगा, फिर 3 छक्के हो जाएंगे। नहीं यार, असल में ये है कि गेम जो है वो फखर ने, जिसको कहते हैं ना कि अगर आप किसी को टीम से बाहर रखते हैं और जब वो कम बैक करता है तो एक स्टेटमेंट के साथ ना, और हमेशा से गेम चेंजर हमारे पास एक्स फैक्टर प्लेयर एक ही था टीम में, जो अनफॉर्चुनेटली फॉर्म में ही नहीं था, जिसको बहालत मजबूरी बार बैठाया था
बिल्कुल ऐसे देखिए, बस सेकंडली जब इस तरह की गेम बनती है ना आपकी, जब ये In सिचुएशन any day he was better than Imam in these kind of conditions. हम जहाँ बल्कि पे पता है याद करें सेकंड मैच के बाद कह भी रहे थे कि यार इंडिया के खिलाफ मैच में इसको ले आते हैं इमाम की जगह। अब्दुल्ला शफीक ने तो क्योंकि 100 कर दिया था श्रीलंका के खिलाफ, और इंडिया वाले ज्यादा जो बाबर आजम से तो इतना ज्यादा डरते भी नहीं है वो। उनके लिए असल विकेट होगी कभी भी अगर हमारा मैच इंडिया से हो तो फखर जमान की विकेट है, 100 वो किया हुआ है अकेला ना मैच एक चैंपियंस पूरा ट्रॉफी के इधर-उधर फाइनल कर में। देता है। वो कोई नहीं भूलता, वो कोई नहीं भूलता। इंडिया सिर्फ उसी को रिस्पेक्ट करेंगे, इंडियंस हमेशा उसी को रिस्पेक्ट करते हैं जिन्होंने उनके खिलाफ रन्स किए होते हैं। अच्छा ठीक है, वो एक्चुअली वही मैटर कर रहा होता है ना। फाइन, मैटर भी वही कर रहा होता है, और वो फिर जाहिर है एक बंदा अगर एक सर्टेन टीम के खिलाफ रन नहीं कर रहा प्रूवन हो जाता है ना हाँ, तो वो रिकॉर्ड प्रूवन नहीं है ना फिर इसका मतलब। आई थिंक वो नासिर जमशेद से ज्यादा डरेंगे एज कम्पेयर टू बाबर आजम। यार आप मुझे ये बताइए कि शाहिद आफरीदी का कैरियर एवरेज 23 का है, ठीक है, लेकिन शाहिद आफरीदी का एक इम्पैक्ट होता था अच्छी तरह मुझे याद है कि 2007 वर्ल्ड कप जो था T20 का, उसमें इरफान पठान ने एक मैच में 3 आउट किए थे, तो उससे इंटरव्यू में पूछा कि यार आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी विकेट कौन सी थी, तो उसने कहा कि यार शाहिद आफरीदी की विकेट जो है ना वो इम्पॉर्टेंट थी। हालांकि पूरे वर्ल्ड कप में शाहिद भाई ने कोई बैटिंग में कुछ नहीं किया था, विकेटें उन्होंने बहुत ली थी, बैटिंग में उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्ट था। हालांकि कामरान अकमल भी हिटिंग करता था, हफीज़ भी हिटिंग करता था, इमरान नज़ीर भी तेज़ खेलता था, लेकिन एक इम्पैक्ट था क्योंकि वो इंडिया को जिस तरीके से शाहिद आफरीदी करता था ना जो इंडिया के खिलाफ मैचेस में परफॉर्मेंस, वो बहुत आउटस्टैंडिंग रही, उसका इम्पैक्ट रहता है। फ़खर जमान की इस तरह की परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट हर टीम के ऊपर रहता है, हर ऑपोजिशन पे रहता है, सही है, उसको खिलाना चाहिए था। अहमदाबाद की विकेट सीधी थी बिल्कुल, वहाँ पे भी खिलाया जा सकता था। साउथ अफ्रीका के साथ जो बेंगलोर में मैच हुआ था, सॉरी ये बेंगलोर में किसके साथ हुआ था हमारा, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो बेंगलोर में हुआ था 368 वाला, उसमें भी खिलाया जा सकता था। अब देखिए ना फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि हम बात करते हैं कि इमाम और अब्दुल्ला 5 ओवर में 6 ओवर में 30-35 रन कर देते हैं, 4-5 चौके मार देते हैं, बॉलर भी सेट हो रहा होता है कि यार स्विंग नहीं चेक करेगा, वो आगे बॉल ड्रॉप करके फुल पिच करेगा, ठीक है, उस पर आपको चांस मिलेगा, स्विंग नहीं होगी, आपने बाउंड्री मार दी, जैसे ही उसने लेंथ पीछे करी आप आ गए बिल्कुल एक अपने शेल में, फिर अगले 6-7 ओवर में आपका रन रेट 3 का हो जाता है। आज क्या हुआ, 5 ओवर में 30 रन थे, 35 रन थे, लेकिन अगले 6-7 ओवर में जो स्कोर बना है वो 40-45 रन का बना है। पावर प्ले में सबसे ज़्यादा स्कोर है पाकिस्तान का आज 75 रन का। और एग्जैक्टली अब जैसे जब हम ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे थे तो हमारे थे 20 ओवरों में 128 या 129 रन, और दोनों सेट खेल रहे हैं 68 पे 68, 70 पे 70, लेकिन जब उसको कैपिटलाइज करने का टाइम आया तो एक छक्का हमारे बगैर दोनों आउट हो गए। यहाँ पे फखर जमान की जिस तरह की इनिंग थी ना आज, वहाँ पे उनमें से कोई थोड़ी सी भी इस तरह की इनिंग खेल जाता ना तो जो एंड में इतने रन रह गए, और वो हम मसला ये है कि हम ना हमेशा इसी चीज में फंसे रहते हैं, कैपिटलाइज करना है, हम रन बॉल खेलेंगे फिर कैपिटलाइज करेंगे। आपकी जब ये सोच रहती है ना, देखें व्हेन यू हैव अ बाउंड्री ऑन योर हेड, आपके सिर में है ना कि मैंने बाउंड्री मारनी है, ठीक है, हर बॉल के लिए इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बाउंड्री, तो आप 2 रन भी लेंगे, आप 3 भी मिलेंगे, और आप चौके वाली बॉल को मिस भी नहीं करेंगे। आपने सोचा हुआ ना कि आपने 1-1 रन लेना है, बाबर यही करता है, उसने सोचा कि उसने 1-1 रन लेना है, वो फुल टॉस भी आएगी ना वो उसको टैप करके सिंगल ले लेगा, वो कोशिश भी नहीं करेगा मारने की। ये बहुत मसला होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस बाबर जो है वो मिड विकेट पे कैच दे रहा था, जब सडनली पीछे बॉल पड़ती थी उसको लगा था अच्छा यार अब उसको डिसाइड करना होता था कि अब मुझे मारना है, लेकिन वो सिंगल का उसका माइंडसेट होता था, मार ही नहीं सकता। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, एक एज अ ह्यूमन ये हो सकता है, बट वी डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम बाबर और समबडी ऑफ दैट क्लास, ठीक है। वो तो फिर आपको बॉल को रीड करके जिस तरीके से हिट करना है, ये अगर हम और आप बैटिंग कर रहे हो तो एक अलग बात है, ठीक है। बाबर आजम को कम से कम हम इस चीज़ के ऊपर नहीं परख सकते क्योंकि बाबर आजम की क्लास इसमें अलग है। बात ये है कि भाई 11 छक्के नहीं मार सकते थे ना, 5 मार लेते, 4 मार लेते। जो डिफरेंस है ना, जो प्रेशर बना देता है एंड में, वो डिफरेंस आपका एट द एंड ऑफ द डे तेज जो 30-40 रन होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं का ही होता है। वो 30-40 रन आपके 3-4 छक्कों से आराम से 5 छक्कों से आ सकते हैं, ठीक है। वो हम सही टाइम पे नहीं एक्सेलरेट करते। हम ये सोचते थे कि यार हमने 30 रन बना लिए, अब हमें विकेट नहीं देनी, 20 ओवर तक हमें सिंगल डबल करना है। भाई उस 20 ओवर में आपको 3 से 4 हिटें भी लगानी है, आपको रन भी तेज करना है। देखिए मसला ये है कि जब आपने वेट कर रहे हैं ना, तो तब बॉलर को भी पता है अब आपने मारना है। जब बॉलर को नहीं पता कि आपने कब मारना है, आपने तब कैपिटलाइज करना है ना। जब आपके जोन में बॉल आएगी आपने तब मारना है। आपने ये नहीं सोचना अच्छा मैं 5 ओवर वेट करके अब जिसके बाद अगला ओवर आएगा उसमें मारूंगा, उस ओवर में आपको बॉल नहीं मिलेगी। फखर जमान ने कितने छक्के मारे आज? 11 मारे, 10 मारे। क्रीज से निकल के कितने मारे?
मेरे ख्याल में ज्यादातर तो उसने क्रीज से निकल के मारे, 6 छक्के उसने क्रीज से निकल के मारे, 6 मारे ना, ज्यादा ठीक उसने है। 6 मारे। एक उसने फास्ट बॉलर को भी मारा इस तरह, ठीक है, और स्पिनर को मारा ही उसने क्रीज से निकल के। एक आध वो सोदी पाजी ने जो है वो इधर आर्क में दे दी थी तो स्वीप पे मारा था उसने, वरना उसने निकल के ही मारा है। जेफरी बॉयकॉट द लेजेंड ऑफ द गेम, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त कमेंटेटर थे। आई हैव लिसन्ड हिम सेइंग कि यार इफ़ यू वांट टू प्ले द स्पिन यू नीड टू कीप डांसिंग ऑन द विकेट। आज फ़खर जमान का फुटवर्क आगे पीछे लेफ्ट राइट, आगे पीछे लेफ्ट राइट मुस्तकिल ये चल रहा था। वो आगे होता था, स्पिनर पीछे बॉल करता था, वो आगे बैठ के स्वीप मार देता था। वो शफल करता था ऑफ स्टंप के बाहर, वो लेग पे बॉल करता था, वो टांग से छक्का मार देता था। वो पीछे हटता था, वो और ऑफ के बाहर बॉल डालता था, वो वहाँ से छक्का मार देता था। तो आपको बॉलर के माइंड को ओवरकम करने के लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। मसला यही कह रहा हूँ ना मैं, बाबर अभी बाबर को हमें यहाँ पे देख के पता लग रहा होता उसकी बॉडी लैंग्वेज से इसका चौका या छक्का मारने का मूड नहीं। नहीं ठीक है, लेकिन लेकिन यार बाबर अब क्यों जब- छक्का मारे मुझे बताया ना। आज विलियमसन ने कितने छक्के मारे? एक प्लेयर मतलब point ये है नहीं कि मार सकता अगर- है तो वो चौके मारे ना। आप ये छक्कों Point- पे the फिर point- नहीं, नहीं, then the छक्के की point बात is नहीं not- है, अरे- बात बाउंड्री की है। अरे बात छक्के की देखें, मैं बात देखें, भी नहीं देखें, कर रहा, मैं देखें। बात छक्के को समझ लें। छक्के का मतलब ये कि अग्रेसिवली खेले, जहाँ पे बॉल आ रही है वहाँ पे मारे। विलियमसन ने भी छक्का मारा, ऐसा नहीं मारा, जहाँ पे लगेगा, लेकिन वो ये सोच के नहीं मारा कि ये छक्का मारा है, वो छक्का भी प्लेसमेंट पे मारे। देखें टीम का गेम प्लान होता है ना। टीम का गेम प्लान ये था जो लग भी रहा था कि एक अग्रेसिव जाएगा और दूसरा जो है गेम को चलाना था, राइट। 400 के स्कोर में जब हम चेस करने जा रहे हैं तो जाहिर बात है इतना लंबी जर्नी है। और ये पूरा मैच अगर होता तो इसमें आप हम सब जानते हैं कि बहुत सारे डामाडोल मामले हो सकते थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि 25 में 200 भी हो गया था। ओ भाई अभी भी लेकिन विकेट अभी गिरती भी- ना फखर की हाँ। तो भी गेम चेंज हो जाता, गेम चेंज पीछे हो कोई जाता। नहीं था रन बनाने जो वाला 10 में 90 का टारगेट रह गया था या 20 में 140 का, 15 में 140 वाला नहीं वो तो था। लेकिन ये कि यार आते के साथ ही 40 किसी के रन। लिए मुश्किल है ना स्टार्ट करके मतलब मारना, क्योंकि हमारे पास जब दोनों ओपनर्स खेल रहे हैं ना, अब्दुल्ला शफीक और इमाम, तो दोनों एक तरह के प्लेयर्स हैं। और ये हर एक्सपर्ट यही बोल रहा है, सबको ये कि पता यार है दोनों मतलब अब देखो ना, डेविड मलान और जो रूट एक ही तरह के प्लेयर हैं, दोनों फंस फिट रहे नहीं हैं। होते टीम में यार। और सही ये बात सिर्फ है। इमाम को फायदा नहीं होता, इसका बाबर को बहुत फायदा हो जाता है। आज आप देख लो स्मिथ और लबुशेन, ठीक और है। सबसे ज्यादा फायदा तो इसका फखर के अच्छा खेलने का इमाम को ही होता था। बिल्कुल, इमाम इमाम को छुपा के रखता था ना। वो छुप के वो एक से अच्छा बन गया। अच्छा दूसरा ये कि अगर हम इसी पैटर्न पे देखें ना, तो हमारे पास हमेशा से फखर ही ऐसा प्लेयर था जो ऊपर से तेज खेलना या सेल्फलेस जिसे कहते हैं हम, कि 93 पे भी या तो छक्का मार देगा। अभी कितना ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया रोहित शर्मा ने, जो उससे सवाल पूछा कि आप स्टार्ट्स के लिए खेलते ही नहीं है, आप 90 पे भी छक्का मार देते हैं, आप थोड़ा सा तो अपने रिकॉर्ड के लिए खेलें। तो उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा यार मतलब ये कैसा सवाल है भाई, ये मैं मुल्क के लिए खेल रहा हूँ, मैं कैप्टन हूँ, अगर मैं टोन सेट नहीं करूँगा सेल्फलेस होने की तो दूसरे कैसे करेंगे और दूसरे कैसे फुट स्टेप को फॉलो करेंगे। लीडरशिप ड्राइव अभी विलियमसन की भी इसी तरह की स्टेटमेंट तो नहीं थी, उसके बारे में कमेंट आया हुआ था कि यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ सेल्फलेसनेस एट नंबर 3। आपको नंबर 3 पे स्पेशली इस तरह की सेल्फलेसनेस अच्छा, चाहिए। देखिए, इस तरह से और हमारा विलियमसन जो खेले। प्रॉब्लम जो रहा है ना, जो हमने पहले भी हम बात की हम तीनों ने, वो ये है कि हम चौका या छक्का मार के बाकी 4-5 वाले डॉट भी तो खेलते हैं ना, यही नहीं, मसला है ना डॉट बाबर देखें, का। डॉट को डॉट कंपलसेट करना पड़ता है ना। आज फखर जमान ने मेरे ख्याल से जब सेंचुरी करी थी तो 63 में से 28 बॉलें डॉट थी उसकी, ठीक है, लेकिन उसने बाकी 35 बॉलों पे 100 रन बनाए। आप ये देखें, जो पता है जो ये स्ट्राइक हिटर्स होते हैं उनकी वैसे भी ये वाली चीज थोड़ी वीक होती है हमेशा, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, क्योंकि वो कवर कर लेते हैं। लेकिन द प्लेयर्स लाइक बाबर या प्लेयर्स लाइक स्टीवन स्मिथ और जो रूट और इस टाइप के लोग, ये लोग बहुत ही बैट्समैनशिप कम डॉट खेले विलियमसन ने। विलियमसन के रन ही इस वजह से क्योंकि उसने जो है अच्छा देखिए, विलियमसन आप बाबर वाली बात कह रहे हैं, बिल्कुल बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो छक्के मारे, बट बाबर का काम जो है ना वो बोर्ड चलाना है, ठीक है, स्ट्राइक भी रोटेट नहीं करता, स्ट्राइक भी रोटेट करना। अब मसला देखें ना, आज आप विलियमसन की बारी को देखें, बाबर ने आज अपनी जो इसने पिछली बारियां खेली है ना वर्ल्ड कप में, यार एक बात उससे तो बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बारी उसने बाबर अभी जब तक ये बोर्ड चला खेली। रहा था, आपने कहा ना बोर्ड थोड़ा सा बोर्ड चलाया तो इतना कंट्रोवर्सी बन गई यार। हाँ तो आप ये ना कहें कहाँ की बात है? स्कोरबोर्ड चला, स्कोरबोर्ड माय बैड, स्कोरबोर्ड चला। कॉमेडी बोर्ड नहीं चला। तो अब आप वहां से कंटिन्यू करें। अब देखें विलियमसन और बाबर की अगर बारी को आज देखते हैं, बाबर हैज प्लेड मच बेटर एंड बहुत अच्छा लगा। इस वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी इनिंग्स, इस वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी इनिंग उसकी ये थी। यहाँ पे नजर आ रहा था कि यार उसने आते ही तेज भी खेला। 14 बॉलों पे उसके 22 रन थे और फिर उसके बाद 40 बॉलों पे उसके 34 रन थे। तो इसका मतलब ये है कि अगली जो 28 बॉलें इसने खेली हैं उसमें इसने सिर्फ 12 रन बनाए, जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है।
अगर 11वें ओवर से 18वें ओवर तक आप देखते हैं तो बाबर की कोई बाउंड्री नहीं है और उस पूरे स्पैन में इसने 8 या 10 रन बनाए टोटल, ठीक है। फिर एक बाउंड्री इसने सैटनर को मारी थी और उसके बाद फिर एक छक्का मारा था उसने, उसके बाद चलने ठीक है। इससे क्या होता है कि जब आप 400 के चेस पे जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे फ़खर के ऊपर एक एडिड प्रेशर था, ठीक है। डीएलएस को भी देखना है, डीएलएस में हमें अपने प्लान से थोड़ा सा आगे रहना पड़ता है, जो एक यूजुअली 400 का एक टेम्पलेट होता है। कोई भी टीम अगर 400 पे जाती है तो वो देखती है कि यार 10 ओवर में 70 करेंगे, 20 ओवर में 150 करेंगे, 30 ओवर में हम 240 करेंगे और आखिर के 20 ओवर में 160 रन, और आखिर के 10 में 80-85 से ज्यादा ना बचे, 90 से ज़्यादा ना बचे, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन डीएलएस के होते हुए में ये नहीं हो सकता ना, वहाँ पे तो आपको उससे आगे ही रहना पड़ता है। तो उसका प्रेशर फ़खर ज़मान पे था और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बहरहाल वो देवर हेल्पलेस। और आज जैसे बाबर की कैप्टनसी में बॉलर्स की पिटाई लग रही होती है तो उसको नहीं समझ में आ रहा होता कि वो क्या करे, इसी तरीके से केन विलियमसन को भी आज समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सिर्फ डीएलएस की भी बात नहीं, प्रेशर अगर लेट्स से डीएलएस नहीं भी होता, 400 रन चेस कर रहे होते, अगर बाबर इतनी डॉट खेल जाएगा, देखें फ़खर को आपको ये लग्जरी देनी पड़ेगी कि वो अपनी बॉल्स पिक करे, किस पे उसकी लग सकती है और किस पे उसकी नहीं लगेगी। आज किया है ना उसने, सारी बॉलों पे थोड़ी मारा वही ना, लेकिन एक टाइम पे आगे जब ये वाला टाइम चल रहा था ना, जब बाबर डॉट खेल रहा था, जब उस वाला उसका जो टाइम चल रहा था, उस टाइम पे फ़खर थोड़ा इफी लग रहा था कि यार मैं मार दूं किसी तरह से, आगे पीछे किसी तरह से मैं लगा लूं। और मुझे डर ही लग रहा था ये विकेट देता है। केन विलियमसन की आज की बैटिंग की बात करें ना, तो भाई उसने जो शॉट उसने बाउंड्री के लिए खेला है ना, वो बाउंड्री गई है। बाबर ने आज बहुत सारे शॉट ट्राई किए, वो कभी फील्डर के पास जाते हैं, कभी वो इतना टाइम सही नहीं होते कि वो फील्डर को बीट करके चले जाएं। तो कंट्रोल जो होता है ना बैटिंग पे, वो केन विलियमसन का बहुत ज़्यादा नजर आया। बाबर का उस तरह का कंट्रोल नजर नहीं आया जिस तरह का बाबर का होता है आमतौर। लेकिन बाबर जब ब्रेक के बाद आया, बाबर वाज लुकिंग मच बेटर, उसका फुटवर्क भी काम कर रहा था, आते उसने 2 चौके मारे, उसको सूदी को 6 भी मारा है उसने आके, और जो मुझे लग रहा था बाउंड्री पे कैच ना हो जाए, लेकिन वो क्योंकि बोला था ना फ्लिप्स आ रहा है, लेकिन खैर वो बहुत, और उसने खड़े मारे ना, नहीं हाँ खड़े मारा उसने। और वो वैसे भी बार जब आउटफील्ड में बॉल जा रही थी तो थोड़ी बहुत जो है ना वो सौगी तो हालांकि कंडीशंस बहुत उन्होंने ड्राइव वाली बहुत अच्छी रखी है, वैक्यूम ड्रेनेज सिस्टम है वहां पे, बेंगलुरु इज लाइक द। लेकिन जो विलियमसन की जो बैटिंग है ना यार, उसमें एक चीज तो बहुत अच्छी लगती है, प्लेसमेंट जो है ना, जैसे मतलब आज भी या तो इफ्तिखार की बॉलिंग थी या सलमान आगा की मोस्ट प्रोबब्ली, मतलब जो होता है ना कि यार ये फील्डर खड़ा है करीब, इसके ऊपर से मारना है, ये फील्डर उधर है, इन दोनों के गैप में मारना है। ये नहीं कि जान का इस्तेमाल है, दिमाग का इस्तेमाल। मतलब वो आज ये बात भी कर रहे थे ना कि विलियमसन इज राइट नाउ द ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन प्रोड्यूस्ड बाय न्यूजीलैंड। एग्जैक्टली, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। एंड आए सब कुछ है, लेकिन जो इसका जो रिकॉर्ड्स, क्रेडेंशियल्स, मैच्योरिटी, कैप्टेंसी विद एडेड सारी स्पेशली कैप्टेंसी, टैक्टिकली भी बहुत इसकी जो कामनेस है, मतलब आप देखें कि जो पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल था, ठीक है, दे लॉस्ट टू लक, दे डिडंट लॉस्ट टू इंग्लैंड, आई वुड से, ठीक है, दे सिंपली लॉस्ट, दे डिजर्व्ड इट उस टाइम पे। उसके बाद WTC का फाइनल खेले ये, ठीक है, और उसमें मैं इंडिया को इन्होंने हराया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, ठीक है यार, द वे दे आउट क्लास देम, ठीक है। इसकी अपनी बैटिंग, इसने मुझे अच्छी तरह याद है, दूसरी बारी में इनको चेस करना था और बहुत खतरनाक, साउथहैम्पटन में था वो, मेरे ख्याल से जो चौथी इनिंग में ना, चौथी इनिंग में इसने और टेलर ने, इन दोनों ने इन्होंने खड़े हुए रन बनाए थे, और दोनों दे मेड श्योर के दोनों नॉट आउट गए, अर्ली स्लाइड्स इनके अर्ली आउट हो गए, तो हाँ 2 आउट हो गए थे, क्योंकि यार वो बहुत कंडीशन ऐसी थी और इंडिया अच्छी बॉलिंग भी कर रहा था उसमें। तो बात यह है भाई कि जब कैप्टन अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खड़ा होता है ना, किसी के पीछे नहीं छुपता, तो फिर वहाँ पे टीम की परफॉर्मेंस जो होती है ना वो अलग होती है। आज इंडिया की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है, उसकी वजह सबसे बड़ी रोहित शर्मा है कि रोहित शर्मा ने मैक्सिमम प्रेशर अपने ऊपर लिया हुआ है बैटिंग में, और उसको पता है कि 8 मैच हुए हैं, 7 मैच हुए हैं, 7 में से 4 या 5 मैच में तो उसकी 50+ स्कोर है, ठीक है, 2 मैच में फेल हुआ है, और 50+ ऐसे नहीं है, 50+ वो वाले स्कोर है कि मैच का टेक्सचर ही बदल गया, बस मैच एक तरफ चला गया, एक तरफ करके चला। वो भी कहा ना कि जब मैं खेलने जाता हूँ तो स्कोर बोर्ड होता है 0-0, तो मैं यानी कि वहाँ से टोन सेट करूंगा, दूसरे लोग जब खेलने आएंगे तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उनको इतना कंफर्ट लेवल के अंदर जो है ना मौका फराहम करूं कि वो अपना आराम से खेल लें, तो एक तरह मैं सारा प्रेशर लेके उसको, एक तरह की रिले रेस है ना, कि आपने जितना पहले रिले में कर दिया, आपके पास तो वही है ना,
Yes. और मैक्सिमम जितना आप अपना एफर्ट कर सकते हो वो रिले पे लेके जाओ ताकि अगले बंदे को फायदा हो। आज अगर फखर की जगह इमाम होता तो क्या होता पाकिस्तान का? इमाम ने भी 70 बॉलें, इमाम ने भी खेली होती 70 बॉलें, उसके 70 पे उसके 65 होते और उसका कोई फायदा नहीं होता पाकिस्तान को। 400 वाले टारगेट में तो फखर जैसा ही प्लेयर हो तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो फिर बस शायद उनको बैटिंग ऑर्डर शफल करना पड़ता, पता नहीं क्या होता। लेकिन इस तरह की बातें करने भी मेरे ख्याल से गुनाह है आज। हाँ नहीं बिल्कुल। यार, आज बहरहाल कुदरत अगर के फखर ना निज़ाम का होता- शुक्रिया, कुदरत के निज़ाम का शुक्रिया कि इट केम इनटू प्लेस फाइनली। एक्चुअली फखर का भी फखर नहीं, का फखर का शुक्रिया भाई, शुक्रिया तो फखर खैर सेट बनता अप द गेम। और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा स्टेज था कि एज अ पाकिस्तानी बैट, ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेला है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम इस एक्सपेक्टेशन से थे वी हैव नथिंग टू लूज, ठीक है हम फाइनल में पहुंच गए थे, ये भी बहुत और बड़ी फखर बात है। से इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। उस वक्त तो बिल्कुल तीसरा मैच था उसका, एक 50 उसने बनाई थी इससे पहले इंग्लैंड साउथ के अफ्रीका खिलाफ। के खिलाफ, क्राउड को बहुत साउथ एंटरटेन अफ्रीका किया के आज यार खिलाफ भी 30 फखर ने भाई, अरे बहुत क्राउड को बहुत एंटरटेन किया है entertain बड़े। किया। हालांकि खैर ज्यादातर क्राउड यार ऐसा जो था बैट्समैन जो है ना पाकिस्तान की टीम को 6 नंबर और 7 नंबर के लिए डेवलप करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। पहले हमारे पास अब्दुल रज़ाक होता था, आने वाले दिनों में पाकिस्तान को पाकिस्तान टीम ही डेवलप करनी पड़ेगी। नहीं टीम डेवलप आने वाले दिनों में, हाँ क्योंकि चाचू के पास आधे दिन रह नहीं गए। नहीं, ये चाचू की जो गेम है ना वो अपनी चाचू अगला वर्ल्ड कप देख पाएंगे, देख तो मतलब पाएंगे, अच्छा देख तो पाएंगे, खेल पाएंगे क्या तो नहीं पता चाचू भी 32 के हैं। यार। 32-34 का मसला नहीं है, मसला ये है कि भाई अब वो गेम एलिवेट करेगा अपनी, वो करेगा खिलाते रहे उसको, बस कर लेगा गेम उसको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो बारी आज फखर ने ओपन करके करी है ना, चाचू की जो आप बात करते हैं ना, चाचू से एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि ये बारी वो 6 नंबर बिल्कुल। पे उसको खेले। 60 पे 100 मारने वाली बारियां सही उससे है। एक्सपेक्टेशन है। उसकी 40 रन वाली बारी नहीं चाहिए, 100 रन वाली बारी चाहिए। 40 आएगी, फिर 60 भी आएगी, फिर 100 भी आएगी। कब आएगी आखिर? चौथा 5 वनडे तो देखे कितने खेले। अच्छा इतनी खराब बॉलिंग इतनी चाचू के पीछे पड़े परफॉर्मेंस, हैं। इतनी खराब परफॉर्मेंस में मोहम्मद वसीम ने आज फिर स्टैंड आउट किया देख लिया। और आखिरी ओवर में उसको थोड़े से रन पड़ गए 14-15, वरना तो 9 में 45 रन दिए थे शैम्पू बोल के तंग करते थे और ना तीन उसको। तीन आउट भी किए उसने। नहीं, अगर तंग करने से वो ये करता है तो भाई हम कर हम लेंगे, और तंग क्या करेंगे कोई उसको। मसला नहीं है। नहीं अगर वो तंग करने से ही कर रहा है, लेकिन देखे ना हम जब अच्छा कर रहे हैं तो हम अच्छा भी कह रहे हैं। तो सभी टेक्निकली पाकिस्तान की आज एक डबल सेंचुरी और 4 सेंचुरीज रह गई जो नहीं पूरी हो बॉलर्स पाई। की 4 सेंचुरीज रह गई। 3 बॉलर्स की और एक बाबर की भी गिन लो, चलो आज लग रहा था कि आज बाबर की सेंचुरी थी। आज बाबर बहुत अच्छा खेल रहा था, जो स्पेशली जब वो आया ना बाद में, मैं को भी बार बार कह रहा हूँ, ब्रेक के बाद उसका फुटवर्क भी चल रहा था और ही वाज लुकिंग टू स्कोर रन। अच्छा एक बात मैंने नोट की है, आप लोग इंडोर्स कीजिएगा अगर आप लोगों को लगे कि शुरू में ना ज़ाहिर बात है फखर और बाबर जब खेल रहे थे तो थोड़े से ज़ाहिर बात है एजी थे दोनों ना, मतलब मारना भी है, शुरू के 3-4 ओवर में रन भी नहीं थे। और फिर फखर ने सेल्फलेस प्लेयर है, उसने साथ बोल्ट में- को मारा, बोल्ट को मारना शुरू किया और रिस्क लेके मार रहा था वो। फिर उसके बाद जब इनके यार 60-70 रन हो गए ना, फिर मुझे लगा कि इनके अंदर भी थोड़ा सा बिलीव आना शुरू हुआ है कि हम अब गेम में वापस आ गए हैं, कर सकते हैं। और फिर थोड़ा सा अच्छा हो, मतलब उन्होंने फिर देख देख के मारना शुरू किया, फिर प्लानिंग स्टार्ट हो गई। और वहाँ वो टाइम था आई थिंक जब थोड़ा सा बाबर शेल में चला गया जो उसको जाना नहीं चाहिए था। और फिर लेकिन फखर ने जिस तरह से फिलिप्स को टेक ऑन किया ना, हेड ऑन लिया और बहुत जबरदस्त बैटिंग की। तो काशिफ भाई फिर सेमीफाइनल में जा रहे हैं सेमीफाइनल में तो यार हम लोग पहले से ही, आपको पता है एक्सेल शीट पे तो हम पहले से फाइनल में बैठे थे हम लोग। यार। वैसे 2 तरह के सेमीफाइनल होने चाहिए, एक टॉप 4 का और एक बॉटम 4 का। तो अगर ये होता है ना तो जिस तरह हॉकी में होता है ना, जिस तरह पांचवा ही hockey में आया, छठा ही आया, हाँ, प्लेऑफ्स जो होते हैं, प्लेऑफ्स जो होता है वो भी होना चाहिए यार। हाँ कुछ मैचेस और हो जाते हैं। लेकिन मैथमेटिकली तो भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा पिछले वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड और हम सेम पॉइंट्स पे, न्यूजीलैंड थ्रू हो गया था नेट रन रेट पे, और पिछले वर्ल्ड कप में भी ये था कि हमने न्यूजीलैंड को हराया हुआ था, लेकिन न्यूजीलैंड का एक मैच इंडिया के साथ वॉश आउट हो गया था और हमारा श्रीलंका के साथ वॉश आउट हो गया था। तो इस वजह से दोनों, और यही सारी टीमें अब से श्रीलंका दोबारा कंटेंशन में है न्यूजीलैंड के साथ। वैसे इस वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी बात यह है, पिछले वर्ल्ड कप में तो बारिश ने ठीक ठाक बर्बादी फेरी थी। हमारा भी तो श्रीलंका से मैच खराब हुआ था ना, वो जीता हुआ मैच था हमारा श्रीलंका से। अगर वो 2 पॉइंट हमें मिल जाते तो फिर तो हम कंफर्म सेमीफाइनल में थे। बट जबकि न्यूजीलैंड का जो वॉश आउट हुआ है वो उनका मुश्किल मैच था, इंडिया से था, वो ज्यादा चांस। मसला ये लोगों को ये याद नहीं रहता ना कि कौन पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या पहुंचा, और पहुंचा दूसरा- या सेमीफाइनल किसने और खेला है। हम पिछले वर्ल्ड कप में अगर क्वालिफाई करते तो हम वाइट टीम होते जो नेगेटिव रन रेट के साथ क्वालिफाई करते और नीचे 5वें झंडे पे प्लस वाले रन रेट पे सारी टीम होती। चलिए अब हम प्लस में आ गए ना, प्लस में प्लस में तो आ गए। 0-3 प्लस में आ गए हैं, लेकिन बस समझे ये तो बिल्कुल 0 प्लस है, मतलब बिल्कुल ही हल्का सा प्लस है। हल्का सा प्लस। इसको तो मैं 0 प्लस ही 0 प्लस है। श्रीलंका हरा दे बस न्यूजीलैंड को। अच्छा अब श्रीलंका अगर उसको नहीं हरा पाती, लेट्स सपोज, और से न्यूजीलैंड जीत जाती है, न्यूजीलैंड लेकिन बहुत ज्यादा फर्क से नहीं जीत पाती, 48वें ओवर में जीतती है, 20-25 रन से जीतती है, फिर हमें यानी कि इंग्लैंड को
100 रन से हराना होगा या फिर हमें जो भी स्कोर वो इंग्लैंड 30 करेगा ओवरों में 30-32 ओवर में करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही टॉल ऑर्डर हो सकता है। हो क्या भाई सकता है। इंग्लैंड नहीं, इन दैट केस के श्रीलंका जीते तो बात ही खत्म हो गई, फिर सिर्फ जीतना है। इंग्लैंड फिर से से मैच है कलकत्ता में। कलकत्ता की विकेट एक ट्रू क्रिकेटिंग विकेट होती है। शुरू में उसमें आपको मूवमेंट भी मिलती है। इंग्लैंड को बैटिंग कराएं और उनके टॉप ऑर्डर को वहाँ पे फंसा फंसा लें। लें। ठीक है, इंग्लैंड 200 के अंदर बुक हो जाएगा। वो अगर टारगेट पाकिस्तान 30 ओवर में कर लेता है तो देयर इज़ अ वे कि हम रन रेट पे किसी लेवल पे compete कर ये सकें। फंसाने के लिए हमें स्पिनर चाहिए। वरना श्रीलंका इंसान दो ही चीजों में फंस सकता है, या तो अच्छी बॉलिंग से फंस जाए या गंदे शॉट मार के फंस जाए। हाँ तो आप जो समझ रहे हैं वो भी ठीक है, इट इज लाइक लोडेड। हाँ लेकिन इसमें फिर ये भी है ना कि यार श्रीलंका के ऊपर तो मेरे ख्याल से हम तकिया नहीं कर सकते, जो उनके हालात चल रहे हैं ना। क्योंकि उनका अपना तकिया ही फट गया है बिल्कुल। यार, उनका मैच स्टार्ट हुआ, मैंने 10 मिनट बाद मैच लगाया, उनके 4 तकिए फट गए, मतलब 4 आउट हो गए। अच्छा, मुस्कुराहटें खत्म नहीं हो रही ना कैप्टन की। वो यूं हंसा। न्यूजीलैंड को हराएंगे इंग्लैंड कोई तो बात बेचारा यही कह रहा है, हम क्या मंदिर का घंटा है, जो भी हमें बजाए चले जा नहीं। रहा है। लेकिन यार आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंग्लैंड जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। हरा दे क्योंकि कम से कम यार चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड मुझे लग रहा था ये शायद गैरत जाग जाए इंग्लैंड की, कि मतलब ऑस्ट्रेलिया को सामने देख के गैरत जाग जाती है इंग्लैंड की। यार इंग्लैंड जो है ना वो नहीं, इस वर्ल्ड कप में अब बस समझे उनका वो खत्म हो गया, जो कुछ नहीं, बस पाकिस्तान के खिलाफ वो अब अच्छा है ना, ये मैच हार गया। मेरे ख्याल से जो बेंच पे है वो भी 2-3 खेल लेंगे, एटकिंसन को खिला लेंगे वो लोग। गस एटकिंसन, हाँ, उस तरह के जो भी एक खिलाड़ी खेलें और अच्छा है। हम श्रीलंका न्यूजीलैंड का मैच कब है? कब है? 2-3 दिन बाद है, 3 दिन बाद है। बस वो हमारे लिए जो है वो क्वार्टर फाइनल है, समझ लो। हाँ, हमारा क्वार्टर फाइनल तो वही है, और श्रीलंका जो है। लेकिन अभी बीच में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अफगानिस्तान के 2 मैचेस बाकी हैं, एक साउथ अफ्रीका और एक जो है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अफगानिस्तान का सीन ये है कि अगर वो एक मैच जीतती है फिर भी उसका रन रेट इतना ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अब उसको अगर क्वालिफाई करना है तो दोननों मैचेस को जीतने पड़ेंगे, व्हिच इज अ वेरी टॉल ऑर्डर। वो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। एक को मे भी हरा दें। किसको हरा सकता है अफगानिस्तान? साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया की इंजरीज भी हुई है, मैक्सवेल गया ना उनका। मैक्सवेल गया यार, मिचेल मार्श फैमिली रीजन की वजह से ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा ये। लेकिन मैक्सवेल कुछ मेडिकल कुछ कह तो रहते हैं, आज मैंने पूरी कमेंट्री में सुन नहीं पाया, लेकिन कुछ कह रहे थे कि कुछ फैमिली के कुछ हेल्थ इश्यूज या समथिंग कुछ। अच्छा, अब वो इतना डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन वो हमारे यहाँ पे कोई गया होता तो हम उसको बना लेते हैं कि भाई शादाब के घर में सब ठीक है? नवाज के और शादाब के यहाँ पे? शादाब साहब बेचारे अभी बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो जहाँ पे वो बॉल डाल रहे थे वहाँ पे आ नहीं रही थी। मैंने कहते थे पहले कौन सी उसकी वहाँ पे गिरी है जहाँ पे वो चाह रहे थे। यार वैसे अभी भी वक्त है, अगर ये शादाब की जगह चाचा नोमान को भेज देना हमारे वो जो टेस्ट यार जो वहाँ पे है इब्रार, उसको खिला लेना। नोमान को कहाँ से भेजना? अबरार और नोमान दोनों को खिला लो, 10-10 ओवर एक साथ भी करा लेंगे एक ही दफा में, और हो सकता है ये पूरी टीम भी। यार शादाब को जो कंकशन था वो अगर इतना सीरियस लेवल का नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली इसका मतलब है शादाब खेलेगा। अगर सीरियस लेवल का तो टूर्नामेंट में एक ही मैच तो रह गया। अच्छा, तो मेरे ख्याल से जैसे वो कृष्णा आ गया ना उनकी, हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा आया है हार्दिक पांड्या की जगह। मेरे ख्याल से कल जो हमारे पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट वहाँ पर हैं बेंगलोर में, शाहिद हाशमी, उन्होंने कहा था कि अभी तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने क्लेम डालना है, कल डालेंगे। तो अगर इब्रार आता है तो न्यूजीलैंड वाले मैच में नहीं होगा वो स्क्वाड में, वो इंग्लैंड वाले मैच में। वैसे वुड बी टू अर्ली क्योंकि उसने प्रैक्टिस वगैरह भी नहीं की। मैं प्रैक्टिस नहीं भी करी यार, ठीक है, तो बाकियों ने कौन सी प्रैक्टिस करी? लेकिन नेट पे तो करते ही होंगे ना। लेकिन आज वैसे बेंगलुरु में मैच था, कोलकाता में इट मेक सेंस उसको खिलाना। कोलकाता में इट विल मेक सेंस क्योंकि वहां पे जो है बॉल रुक तो टेक्निकली हम डिपेंड कर रहे हैं न्यूजीलैंड श्रीलंका के मैच पे। अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे और हम इंग्लैंड को हरा दें तो हम सेमीफाइनल में चले जाएंगे। और हमें रन रेट का भी कोई उसमें वो नहीं होगा पंगा। अभी अफगानिस्तान के ज़्यादा 2 मैचेस भी बाकी हैं, वो अपना पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन मुश्किल मैचेस हैं। अच्छी क्रिकेट खेल रहा है अफगानिस्तान और कितना जोर इस वर्ल्ड कप में अगर इफ देयर इज एनी टीम टू वॉच तो वो अफगानिस्तान है। उन्होंने जिस लेवल की क्रिकेट खेली है वो बहुत, उन्होंने अपना लेवल एलिवेट। छोटी टीम का कितना जो है वो बड़ा परफॉर्मेंस किया। वो कहते हैं ना, मुझे एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि इट्स नॉट अबाउट the size of the dog in the fight, it's about the size of the fight in the dog. Yes. So basically it's about the size of the fight जो कि उनके अंदर आई है। और इसमें रहमत शाह का और हशमतुल्लाह शहीदी जो 3 और 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं ना, ये पूरा गेम चलाते हैं, बाउंड्री भी मारते हैं। और जो 3 मैच ये जीते हैं ना उसमें तीनों में इनका कैप्टन नॉट आउट आया है, हशमत। और उन तीनों मैचेस में जो नंबर 3 का इनका बैट्समैन है रहमत शाह,
उसका भी कंट्रीब्यूशन 50 प्लस का रहा है। उसने एक जो मुश्किल टाइम था वो अपने ऊपर लेके स्कोर बोर्ड चला के रन बना के इनको दिया। पिछले मैच में भी मेरे ख्याल से 72 रन थे 12 ओवर में नीदरलैंड्स के, एक आउट था, उसके बाद मैच फंसा के 93 पे 4 और फिर पूरी टीम इन्होंने लपेट दी इन दोनों ने। और नबी ने लपेटी उनकी टीम। हाँ अब आप देखें मेरे ख्याल में सबसे दुनिया का अंडररेटेड स्पिनर होगा नबी, क्योंकि सब सारा क्रेडिट तो वो लोग ले जाते हैं, आपका राशिद खान ले जाता है, मुजीब ले जाता है, लेकिन आई थिंक उस दिन जबकि राशिद ने एक विकेट भी नहीं लिए कोई। नहीं, राशिद को विकेट दे ना दें इसलिए राशिद को कोई चार्ज नहीं करता। लेकिन नबी को चार्ज करते हुए विकेट्स नहीं मिली। नबी को जो है वो नबी को रन पड़ते ही नहीं है यार, नबी को run ही नहीं पड़ते। पेस से डिसीव करता है। रिसीव करता है, हफीज टाइप का है वो। हफीज की तरह जिस तरह कंट्रोल होता है ना बॉलिंग पे कि आप बहुत अच्छी हिट मारेंगे तभी आप रन्स बना सकते हैं, या हल्की सी ब्रेक होगी या सीधी आएगी बस। चाचा को कह सकते हैं कि वो नबी टाइप की बॉलिंग कर रहा है, उतनी अच्छी नहीं कर रहा लेकिन वो नबी टाइप की बॉलिंग। तो आतिफ, सब्सक्राइबर कितने हो गए? सब्सक्राइबर अपने थोड़े रुक गए हैं, सब्सक्राइब कर लें भाई। हम बोलते नहीं है तो आप करेंगे नहीं, अब बोलना पड़ेगा आपको यार। कर लें यार, आप भी कर लें। बिल्कुल यार, सबको करना चाहिए और कंटेंट भी देखें हमारा सारा, और थ्रू आउट आप लोगों का जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी लोगों को भी यही है कि सब्सक्राइब करें और देखते रहें। घंटी को ज़रा ज़ोर से दबा दें।